हेलो एवरीवन, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राज सिंह आपके सामने फिर से नए नोटिफिकेशन लेकर आ चुका हूं। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है मैं आपके सामने तुरंत लेकर आ जाता हूं। थोड़ा सा मैं डिले हूं क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ नहीं था, बाहर हूँ, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी आपके लिए। अब जो भी नोटिफिकेशन आएंगे बहुत जल्दी आपके सामने तुरंत लेकर आऊंगा। देखिए, आज जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये UP SSC की तरफ से BCG टेक्नीशियन या जो बेसिकली जो मेडिकल डिपार्टमेंट होते हैं इनकी तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है। जो भी कैंडिडेट पेट में जो है 2023 में स्क्वायर कार्ड जिसका होगा वो इस फॉर्म को भर पाएंगे और जिसका नहीं होगा वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो चलिए इस बारे में जानने का प्रयास करते हैं और साथ में ये जो सेशन है आप अपने दोस्तों में और जो छोटे बड़े भाई बहन हैं उनमें शेयर कर दिया करो ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन उनको भी प्राप्त हो सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। जो भी नोटिफिकेशन आया हुआ है किस प्रकार से इसमें सिलेक्शन होगा और कैसे इसमें जो है शॉर्टलाइज कैंडिडेट्स होंगे, तो चलिए बात करते हैं। देखिए, जो नोटिफिकेशन आया हुआ है UP SSC की तरफ से BCG टेक्नीशियन नोटिफिकेशन 2024 का नोटिफिकेशन है। इसमें बेसिकली जो आप साइंस स्ट्रीम से स्टूडेंट आते हैं उन्हीं के लिए यह बहुत अच्छा मौका होने वाला है। ठीक है, अप्लाई डेट की बात करें तो 8/7/2024 से इसकी अप्लाई डेट शुरू हो चुकी है और इसका जो लास्ट डेट है 7/8/2024 तक इसकी लास्ट डेट होने वाली है। ठीक है, जनरल OBC EWS की बात करें और SC ST की बात करें या अपने जो भी सिस्टर्स हैं हमारी सभी बहनों की बात करें तो सभी के लिए 25 रुपए रखी गई है। सबके लिए ऑल टोटल सभी कैटेगरी के लिए सभी स्टूडेंटों के लिए 25 रुपए है। 25 रुपए आपको करना होगा, इसके बाद शॉर्टलाइज होंगे आगे अभी देखते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 21 से लेकर 40 साल तक है। जैसे कि आप जानते हैं यूपी की वैकेंसियां होती हैं जो वो 21 से लेकर मिनिमम 40 मैक्सिमम 40 साल तक रखती हैं, लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन भी इंक्लूड और कर देते हैं। तो जैसे आप OBC और EWS के लिए 3 साल का प्रावधान है एज रिलैक्सेशन के लिए और SC ST के लिए 5 साल के लिए, वैसे ही इसमें भी है। तो ये कहें कि OBC वाले 21 से लेकर 43 साल तक और SC ST 21 से लेकर 45 साल तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, टोटल पोस्टों की बात करें तो 255 इसमें पोस्टें हैं, हालांकि कम है लेकिन टेक्नीशियन की पोस्टें जल्दी आती नहीं है। ठीक है, तो जो है इसमें आप भर सकेंगे। यदि आप जॉब पा जाते हैं तो ऑफिशियली काम होता है, इसमें ज्यादा कोई रिस्क नहीं होता है। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी आपको क्या चाहिए? एलिजिबिलिटी आपको चाहिए 2023 का पेट का स्क्वायर कार्ड आपका होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट 2023 में पेट में सम्मिलित हुए होंगे वही इसमें फॉर्म भर पाएंगे और साथ में जो है 10+2 आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और 2 ईयर का ट्यूबरक्लोसिस TB डिप्लोमा होना चाहिए। इस प्रकार से यदि आप जो है एलिजिबिलिटी क्वालिफाई पूरी कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे और जो भी साइंस स्ट्रीम से हैं वो फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, लेकिन डिप्लोमा एक चाहिए तो डिप्लोमा भी इसमें रेयर केस डिप्लोमा की ही बात आ जाती है, डिप्लोमा वाले ही नहीं मिल पाते हैं, उन्हीं के लिए ये अपॉर्चुनिटी हो जाती है थोड़ा सा। तो ये पोस्टें 255 जो पोस्टें हैं कम नहीं है। हर एक हॉस्पिटल में जैसे आप कहीं भी आप देखेंगे तो टेक्नीशियन होते हैं, तो इस प्रकार से आप भर पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो है एलिजिबिलिटी। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? तो सिलेक्शन प्रोसेस आप सबसे पहले आपको शॉर्टलाइज किया जाएगा 2023 के पेट के स्क्वायर कार्ड से। जैसे ऊपर से लिया जाता है, जिसके हाईएस्ट स्क्वायर कार्ड होंगे, नंबर होंगे स्क्वायर कार्ड में पेट में, वो कैंडिडेट को शॉर्टलाइज किया जाएगा। इसके बाद आपका एक एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा। इसमें कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता, रिटन होता है। ठीक है, रिटन का मतलब आता है ऑफलाइन। ठीक है, तो रिटन आपका एग्जाम होगा। अभी रिटन के लिए सिलेबस नहीं दिया गया, ये कहा गया है कि आपका रिटन होगा, रिटन के लिए सिलेबस नहीं है। जैसे सिलेबस आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। मैं बता भी सकता था प्रीवियस ईयर या वैकेंसी का बता सकता था सिलेबस, लेकिन हो सकता है बदलाव कुछ हो जाए, अपडेट हो जाए या सिलेबस में कुछ चेंजेज आ जाए तो फिर से मुझे बताना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो आपके लिए क्यों ये सब गलत बताया जाए इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यही है कि आप जो इस फॉर्म को भरें। सिलेबस की बात रहेगी तो सिलेबस में आपको शॉर्टलाइज के बाद, अभी शॉर्टलाइज की लिस्ट आएगी तब तक मैं आपको इसी चैनल में आपको जो है सिलेबस का अपडेट दे दूंगा। अब बात आती है
जो SC ST OBC और जनरल के लिए ये हमें पता कैसे चलेगा, जब आप सर्टलाइज हो जाएंगे फिर से आपका फॉर्म भराया जाएगा। तो देखिए इसमें आप अभी से जागरूक हो जाइए। UP SSSC की तरफ से एक निर्देश दिए गए हैं कि इन्हें जाति कास्ट सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश का बनवाना चाहिए, नया होना चाहिए। अप्रैल 2023 के पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहें कि पुराना आप जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे, न्यू सर्टिफिकेट लगाएंगे तो आप जो है इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। और वैसे भर देंगे, लेकिन पुराना लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप रिजेक्शन के दायरे पे आ जाते हैं, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, कुछ हो जाता है। तो आप जब सर्टलाइज स्टूडेंट हो गए, पहले तो होते नहीं, बहुत से सर्टलाइज नहीं होते, फिर आप हो गए, तो फिर जो है कास्ट सर्टिफिकेट या ऐसे डॉक्यूमेंट की वजह से क्यों रुके हैं ना, तो आप अभी से बनवा लेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अभी आप किसी अपने पटवारी, अपने क्षेत्र के पटवारी से या ऑनलाइन साइबर कैफे से जो CSC सेंटर चलाते हैं वहां से आप कास्ट सर्टिफिकेट नया जरूर बनवा लेंगे। आप अभी पेट जो भी 2023 में इंक्लूड हुए वही इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाना जरूरी था, मैं आपके लिए लेकर आया। मैं थोड़ा सा बाहर था इसलिए ये नोटिफिकेशन थोड़ा सा डिले है 2 दिन, लेकिन इसके लिए बहुत बहुत सॉरी मैं आपसे मांगता हूँ। बाकी जो भी अपडेट आएगी बहुत जल्दी आपके सामने आएगी, मैं इसी चैनल में लाता रहता हूँ, ठीक है। इसी चैनल में क्लासेस भी चलती हैं। आप पढ़ना चाहते हो मैथ की क्लास जो है इसमें प्रॉपर चल रही है, बाकी जो है प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, इसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। साथ में अपने दोस्तों यारों जो भी आपके सोशल मीडिया है उसमें शेयर कीजिए, और अपने जो भी भाई यार दोस्त हैं उनमें भी शेयर करो ताकि उनके तक ये अपडेट पहुंच सके, ठीक है। हर चीज की अपडेट आती रहती है, बैक टू बैक मैं जो भी अपडेट आती है मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बुजुर्गों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच।